के साथ जुड़ी हुई है, जो सीधी अदायगी का पूरा मसला था। इस बीच आपको बता दें कि जो ट्रांसफर है, डायरेक्ट ट्रांसफर किसानों के खातों में शुरू हो चुका है। और अगर हम केवल हरियाणा की बात करें तो करीब 15 तारीख तक 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में उनकी फसल का सीधा पहुंच चुका है, बिना आड़तियों का जो एक पूरा गेटवे बनाया गया था पहले, जो अभी तक सिस्टम चल रहा था। आपको बता दें 36.3 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह हम हरियाणा का फिगर बता रहे हैं, एफसीआई की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। और सीधी अदायगी को लेकर काफी विवाद हुआ था। सीधी अदायगी के हक में आड़ती और किसान नहीं थे, लेकिन इस बीच डायरेक्ट पेमेंट हो रही है और करीब 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये कितना नफा या नुकसान इससे हो रहा है और कितनी बड़ी ये पूरा ट्रांसफर की फिगर है, किस तरह से किसान इसको देखते हैं या क्या कुछ इसमें हलचल है, सीधा और जानकारी के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित दुदानी। अंकित, डीबीटी को लेकर बहुत विवाद था, आड़तीय और किसान इसका जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि सब कुछ जो है हम कहें कि सुचारू रूप से ही चलना शुरू हो गया है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इन फिगर्स को लेकर जो एफसीआई की तरफ से जारी की गई? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जो बात थी, किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी पेमेंट की, उसको लेकर के लगातार विरोध हुआ और आड़तियों ने काफ़ी विरोध किया उसका, और विरोध का अभी भी विरोध कर रहे हैं आड़ती। ऐसा नहीं है कि अब विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी ठान ली है कि किसानों के खातों में ही सीधी पेमेंट जाएगी। जो आड़तियों का कुछ बनता होगा वो किस सरकार देगी। अगर कोई उनकी कोई आड़त बनती है, कोई इस तरह का बनता है तो वो सरकार देगी, लेकिन आड़तियों को नहीं दिया जाएगा पैसा और सीधा ही किसानों के खातों में पैसा दिया जाएगा। हालांकि आड़तियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो दोनों ऑप्शन रख सकते हैं, जो किसान आड़ती के थ्रू लेना चाहे वो आड़ती के थ्रू ले ले, जो किसान डायरेक्ट लेना चाहे वो डायरेक्ट ले ले। लेकिन फिर भी सरकार ने यह नहीं मानी बात और उन्होंने यही कहा कि किसानों के खातों में सीधे पैसे दिए जाएंगे। और जिस तरह से अब 700 से ज्यादा करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, किसानों को मिले हैं। हालांकि डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, किसान लगभग किसान इससे खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही आ रही है, क्योंकि जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध हो रहा है कि इससे अब आड़ती बर्बाद हो जाएंगे, आड़तियों का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और आड़तियों का काम ठप होता है तो मंडियां अपने आप खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं वही अंदेशा जो किसानों के द्वारा लगाया जा रहा था, आड़तियों के द्वारा लगाया जा रहा था, जो किसान नेता हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि अगर आड़ती नहीं रहेंगे तो मंडी कैसी रहेगी, मंडी खत्म हो जाएगी। और सरकार ने भी अपनी पूरी जिद लगाए रखी और कर भी दिया ट्रांसफर, और कहा कि जो आड़ती जहां जहां आड़ती विरोध कर रहे हैं वहां नए लाइसेंस इशू कर दिए सरकार ने। जो नए लाइसेंस लेकर के आड़ती बैठना चाहते थे उनको नए लाइसेंस दे दिए और तुरंत उनके माध्यम से खरीद कर ली। तो कहीं ना कहीं सरकार जो पिछले साल से कहें कि लगातार ये बात करने में लगी हुई थी कि आड़तियों को के माध्यम से ना देकर के किसानों के खातों में सीधी पेमेंट की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं अभी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो आड़ती हैं वो वर्ग अभी भी नाखुश है। जो मांगे थी वो सरकार ने आड़तियों की मान ली थी, लेकिन ये जो मांग थी ये नहीं मानी थी। अब ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं आगे भी अब आगामी जो वर्ष है उसमें भी इसी तरह से पेमेंट होती रहेगी, या क्योंकि 3 कृषि कानूनों पर अभी कोई फैसला निकल करके नहीं आया है, तो अगर 3 कृषि कानूनों पर कोई फैसला होता है तो क्या ये वाली मांग भी रखी जाएगी, अभी देखना होगा। जी शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सीधी अदायगी का पूरा मसला एक बार सुर्खियों में तो खूब रहा है, लेकिन इस बीच किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजना सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। एफसीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिसके मुताबिक 735 करोड़ रुपए किसानों के खातों में 15 अप्रैल तक डाल दिए गए हैं। तो क्या इसको समझा जाए कि अब स्थिति इसको लेकर तनावपूर्ण जो थी या फिर विरोध जो हो रहा था वो खत्म हो गया? लेकिन अंकित ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आड़तियों की तरफ से जो विरोध था वो अभी भी जारी है। हालांकि इस सब के बीच ये सीधी अदायगी वाला फॉर्मूला भी लागू एक तरह से सरकार ने कर दिया है।